शरीर में वो लोग फाइट कर रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ कम है और फास्टिंग कम है, वो फाइट कर रहे हैं। और जो फाइट कर रहे हैं शरीर में, वो अगले लेवल पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो 8वीं क्लास में फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको अगली क्लास में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी शरीर के साथ फाइट चल रही। मैंने नहीं करना, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, कर ले, नहीं करना, करना है, नहीं करना, बस इसी में उनकी लाइफ जा रही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिवोट करके, अपने आप को अलग करके, अपने आप को टीवी से, दुनिया से अलग करके आप अपने आप को दे दोगे परमेश्वर के लिए, और अपने आप को मुर्दा समझ लोगे। मुर्दे को भूख लगती है, मुर्दा शादी करना चाहता है। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको व्यभिचार की प्रॉब्लम है और आप सोचें शादी करके मैं सुधर जाऊंगी, शादी करके भी आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो जाएगी नहीं। आपको अभी अपने शरीर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मोर प्रेयर, मोर फास्टिंग, और प्रेयर और फास्ट और प्रेयर। जब तक तुम अपने शरीर को जीत नहीं लेते हो, आमीन, तुम शैतान को बोलोगे ना, चल 90 डिग्री इधर भाग, चल 60 डिग्री, चल 45 डिग्री, उधर ही जाएगा वो। लेकिन अब जब तुम शैतान को बोलते चल भाग जा, कहता हम कोई नहीं, जाने रोटी खा लिए पहले, तेरे घर मटर पनीर बहुत टेस्टी बने हैं, पहला वो खा लिए, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी नहीं है। हालेलुया। जब दिन रात के फास्टिंग हम प्रार्थना करने के लिए जब बैठते थे, वो जो प्रेयर प्रेयर प्रेयर, तो ऐसे आत्मा में एक होता है महसूस नहीं होता, हमें मालूम होता था कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैं विश्वासी था, जब मैं प्रार्थना में उपवास में होता था, मुझे मालूम होता था कि मेरे सामने अगर लाखों दुष्ट आत्मा वाले लोग होंगे, लाखों आजाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मालूम होता था, वो एनर्जी, वो फायर, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, वो आपको मालूम होता था उस स्पिरिचुअल लाइफ में। पता नहीं लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है, चर्च खत्म होने के बाद खाना खाते वक्त आप 15 लोग बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, ही हु हा हा हु। मेरी लाइफ कभी ऐसी नहीं थी। जब तक ऐसी थी मेरी लाइफ खाली रही, मसा नहीं था। और हम महसूस करते थे कि यार अभी तो प्रेयर करके हटे, लेकिन खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि जैसे प्रेयर खत्म होती थी, लड़के लोग हम बैठते थे और गंदे मजाक करते थे। तो मजाक चलता था, वैसे लाइफ व्यभिचार में नहीं थी, लेकिन मजाक करते थे, अलग अलग अलग, ही हु ठट्ठा। जब समझ आई, अपनी लाइफ को अलग किया, जो अंदर जा रहा था फिर वो अंदर ही रह रहा था, शेद वाली थैली से बाहर नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हूं जब मेरे को मालूम होता है लोग चर्च से उठ इसमें जाते हैं, इधर बैठ 15 लोग बैठे, चुगलियां चल रही हैं, खाना चल रहा है, बातें चल रही हैं। जहां ज्यादा बातें होंगी वहां ज्यादा अपराध भी होगा। क्रिश्चियन लाइफ एक बड़ी अजीब लाइफ है। या तो इसमें अपनी लाइफ को बनाकर ऐसी टेस्टिमनीज पैदा कर लो जो दुनिया में कहीं नहीं, या फिर आराम से चले जाओ जैसे चलते हैं सब। एक पढ़ाई है यूपीएससी, जहां आपकी जान, दिल दिमाग, गुर्दा दिमाग सब लग जाता है। एक आप आराम से बीए कर लो, उसमें पढ़ना पड़ता है, फ्री नहीं होती, लेकिन अलग तरह की पढ़ाई है। या तो क्रिश्चियनिटी में, मसीही लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आपकी टेस्टिमनी बन जाए और आप लाखों लोगों की ब्लेसिंग बन जाओ। फिर या अगर कुछ ऐसा नहीं विचार, फिर आराम से चलते जाओ। हालेलुया। मुझे शुरू से मालूम था इस मिनिस्ट्री की शुरुआत से कि मुझे क्या करना है।
मुझे कहां जोर लगाना है, मेरा फोकस क्या है, मेरा टारगेट क्या है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने आप को भी बोलो, आंखें बंद करके बोलो, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर की कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं। बोलो 7 बार। मैं इसका कर्जदार नहीं हूं। बोलो बोलो 7 बार बोलो। हालेलुया। मसीह का जीवन सामर्थ वाला होना चाहिए। इधर मैंने फास्टिंग रखी होनी, इधर बाइक पे मैं विजिट करने के लोगों के घरों में जब जाता था, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बाइक हेलमेट लेके मैं चलता था, हेलमेट के अंदर से मुझे सामर्थ निकलती हुई दिखती, इतना सामर्थ फील होता था मेरे को। शुरू से लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है कि आपने एक चर्च खोली, पहले दिन 15,000 क्रॉस कर गई। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। कोई चर्च खोलो, उसको 15, 20, 25, 30 साल चलाओ, फिर वो 10-15 हजार होती, उसकी भी टेस्टमनी होती कि हमारे है ना बाप दादाओं ने शुरू की, आज परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है कि पहले दिन चर्च 15,000 क्रॉस कर जाए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नींव बनी, काम तो भी करने हैं और पॉसिबल है आत्मा से। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में। ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के। ऊंची आवाज से बोलो, आत्मा के द्वारा। आमीन आमीन। अब तुम देख लो, बल लगाना है, शक्ति लगानी है, बुद्धि लगानी है कि उसकी आत्मा को लगाना है काम पर। रोमियो 8 की 11 आयत को पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कहता वो आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। अगर तुम में बसा हुआ है, कंडीशन है अगर तुम में, तो कहता वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा? वो तुम्हें जीवन देगा, तुम्हारे गर्भ जिएंगे और फल देंगे, हड्डियां फल देंगी, मांसपेशियां हील होगी, हार्ट हील होगा, गुर्दे नए होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। बस एक ही टारगेट रखो लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। उसकी वजह से दोस्त जाता है तो जाए, रिश्तेदार जाते हैं तो जाए, टीवी का फेवरेट प्रोग्राम जाता है तो जाए, फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ जाए डिलीट कर दो। अगर आपको लगता है आपके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल है सोशल मीडिया, कि आप उससे पॉजिटिव चीजें नहीं ले पा रहे हैं, आप चर्च की अपडेट्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु के काम नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि संसारिक चीजों को ज्यादा आप फॉलो कर पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से आउट हो जाएं। जब तक आपकी लाइफ स्पिरिचुअल सेटल नहीं होती। अगर आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ एक आम सी चीज है, सुनने में आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं सुनता, मुझे अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सीरियस हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जो जीसस ने कहा कि अगर आत्मा से शरीर की, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग लाइफ देखी है मैंने अपने लोगों की, बिना मैरिज
कौन था डैनियल? ये इतना था डैनियल, ये इतना छोटा था डैनियल। जब उसे पकड़ के राजा का पास ले गए थे, इतना छोटा था वो। और अगर आप डीप स्टडी में जाएं, बाइबल में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये बात 99% पक्की है कि जब राजा किसी को अपनी टीम में लेके आते थे तो उनके गुप्त अंगों को काट देते थे ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके, खोजा बना देते थे उनको। उसका रीजन क्या था कि जब एक व्यक्ति को खोजा बना के वो अपनी टीम में रखते थे तो वो पता है उसको बच्चे नहीं होंगे, तो फ्यूचर नहीं सोचता वो, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरा परिवार, उसको पता मैं ही मैं हूं, मर गया तो खत्म। तो वो डेडिकेट होता था अपनी ड्यूटी में। जिस तरह जीसस ने कहा है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिया है। वो नपुंसक नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? नपुंसक बना लिया। है वो नपुंसक नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य है। वो शादी कर सकती हैं, नहीं की। दुनिया में घूम सकते, नहीं घूमे। क्यों? प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। अब जब वो डैनियल इतना था और उन्होंने पकड़ लिया, खोजा बना के रख लिया, अब एक व्यक्ति जिसकी लाइफ में कोई मैरिज नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, और प्रभु को वो पकड़ता है, उसके साथ चलता है, तो क्यों नहीं फिर डैनियल को परमेश्वर बड़े दर्शन देगा? क्योंकि शरीर नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? शरीर की इच्छाएं खत्म हो गई, फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें डैनियल की तरह बनना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप शरीर के लिए मरे हुए नहीं हो तो भूल जाओ अगले लेवल की बातें। अब डैनियल चल रहा है अपनी लाइफ में, सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना, 3 टाइम प्रार्थना करता था। जब राजा ने कहा कि तेरे को शेरों की मान में डाल दिया जाएगा अगर तू प्रार्थना करेगा किसी और देवता की मेरे अलावा, तो डैनियल तब भी प्रार्थना, क्योंकि उसका कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो पूछे अगर मैं जिंदा ना रहा तो इसका क्या होगा। मेरी लाइफ में मेरी कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ परमेश्वर मेरी कमजोरी है, कोई नहीं। परिवार, सेवकाई, पैसा, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर कोई आपकी कमजोरी है तो शैतान उसी पे अटैक करता है। उसे पता है यहां आदमी कमजोर है। जीसस को बोला पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। जीसस के सामने वो नाचती हुई लड़की लेके नहीं आया अभी। उसे पता अब तो भूख लगी है तो अब शरीर से रोटी से भरमाएंगे, तो रोटी लेके, उसको पता है शैतान को आपकी कमजोरी कहां है। अगर लड़की आपकी कमजोरी है तो हर 5 मिनट में नए कपड़ों में लड़की आपके सामने से गुजर के जाएगी, क्योंकि उसको पता है इसकी कमजोरी है। अगर पैसा आपकी कमजोरी है तो आपको हर तरफ से वो पैसों से भरमाएगा ताकि आप पैसे में गिरे। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आप डैनियल की जगह देखो, सोचो अपने आप को कि आप डैनियल की जगह हो। कोई परिवार नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। प्रभु, आप सिर्फ प्रभु के साथ जीवन जीते हैं। आप रोज प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। आपका जीवन यही है और यही क्रिश्चियन लाइफ। जब ऐसी हो जाएगी आपको वो नजर आएगा जो पहले कभी नहीं आया, जो पहले कभी नहीं हुआ। टेस्टिमनीज में दे नहीं सकता आपको, इतनी ग्लोरियस टेस्टिमनीज हैं सेवकाई की। मैं बोलता हूं 10,000 में से एक, मैं बोलता हूं 10 लाख वाला काम है। 10 लाख में अगर कोई एक होगा तो वो एक अपन निकले। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम शरीर के कर्जाई नहीं हो। कौन था डैनियल? देखो, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया उसकी लाइफ चेक करो।
यूहन्ना की लाइफ चेक करो, पौलुस की लाइफ चेक करो। कौन थे जिनको परमेश्वर ने बड़ा इस्तेमाल किया? वो लोग जो शरीर के लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। हालेलुया। आप दो लोगों को काम करते देखेंगे ना, एक लड़का लड़की टीम में काम कर रहे हैं, आपको साफ नजर आएगा व्यभिचार उन दोनों की आंखों में, क्योंकि आपको दिखता है, उनको दिखता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब दिन आप शरीर जीत लोगे, उस दिन बस परमेश्वर उंडेल देगा आप में। और जब आपको भरेगा ना, वो जो फीलिंग है, वो जो लाइफ है, किसी पॉप स्टार की लाइफ ऐसी नहीं। मैं बता रहा, सब फेल हैं आपके आगे। हालेलुया। तैयार हो वैसा जीवन जीने के लिए? तो कल से, और कल से तो जो एक जस्ट शुरुआत है, मेरा बिलीव है कि आप अपनी डेली लाइफ को ऐसा बनाएंगे। आमीन। मोस्टली जो थर्सडे मीटिंग्स अब हुआ करेंगी, उनमें स्पिरिट फिल करने का काम ज्यादा होगा। हर संडे थर्सडे मीटिंग में जो आत्मा की भरपूरी है, हम उसमें ज्यादा जाएंगे। कोई भी थर्सडे मीटिंग को छोटा मत अब समझना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं शरीर में आज से मरता हूं, शरीर के कामों के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, चोरी के लिए, डर के लिए, गंदगी के लिए, हर उस पाप के लिए, जादू टोने के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, जादू टोने के लिए, हर उस पाप के लिए मैं मरता हूं और मैं जी उठता हूं परमेश्वर के कामों के लिए, जीसस के कामों के लिए, एक ग्लोरियस लाइफ को जीने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। आज से मैं और मेरा घराना पवित्रताई में परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा।